नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो भाई? बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, चलिए जी। देखिए कल अपन ने नया टॉपिक अपना स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और इसमें अपन ने बात कर ली थी किसकी बात कर ली थी अपन ने? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात कर ली। ठीक है, देखिए बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी अपन ने बात कर ली है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया की। देखिए आज जो बात करेंगे अपन इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए इसका जो पहले मैं बता दूं, आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है इसका, कौन सा ऑर्गन भाई? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है क्या? ओवरी। कौन सा होता है भाई? ओवरी होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? अंडाशय बोलते हैं। इसके बारे में अगर कुछ बात करें तो ओवरी की जो लंबाई है, यानी लेंथ की बात करते हैं इसकी, किसकी? ओवरी की। तो जो इसकी लेंथ है यानी लंबाई जो है वो होती है 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में कि इसकी लंबाई कितनी होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल का कौन सा होता है? तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? वो होती है 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, यानी वाइड कितना होता है? ये वाइड कितना होता है? तो वाइड होता है 2.5 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओवरी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद कि ये मोटा कितना होता है, यानी थिक कितना होता है? थिक यानी मोटा कितना होता है? तो मोटा होता है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बात करिए अपन ने किसकी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर ली है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में भी क्या होता है? ओवरी आता है, जो क्या करता है, जो मतलब जिसकी लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर, वाइड होता है, जो मतलब चौड़ा होता है 2.5 सेंटीमीटर, और जो मोटा होता है 1.5 सेंटीमीटर। ये जो डेटा है आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना है। ये डेटा जो है याद क्या करना है? रखना है। क्या करना है आपको? याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं अपन। ये क्या करता है? देखिए ये सीक्रेट करता है किसको? सेक्स हार्मोन को। ये किसको सीक्रेट करता है भाई? सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, यानी सीक्रेट करता है। और सेक्स हार्मोन कौन से हैं? एक तो होता है एस्ट्रोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आपको ये याद रखनी है कि ये जो अंडाशय है वो कौन क्या करता है? इसकी लंबाई क्या है, इसका वाइडनेस क्या है, इसकी थिक क्या है, और ये कौन सी सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन जो रिलीज करता है वो कौन से हैं? एक तो एस्ट्रोजन होगा और एक दूसरा होगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लिए। अब उसके बाद में बात करेंगे अपन एक्सेसरी ऑर्गन की, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की, यानी सहायक ऑर्गन्स की। देखिए आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक डायग्राम आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा है, सुंदर सा डायग्राम है, उसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। ये जो डायग्राम मैंने स्क्रीन पे बनाया, गौर से देख लिया है। ये जो डायग्राम मैंने स्क्रीन पे बनाया है वो सेम ही है। तो देखिए मैं इसके पार्ट की बात करता हूँ। ये क्या है? सेक्स ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी आंतरिक संरचना है। कौन सी है भाई? आंतरिक संरचना।
ठीक है, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से आप देख लेना। ठीक है, ये जो आपके यहाँ पर हैं ये लगे हुए हैं, ये क्या है आपकी ओवरी है। देखिए नॉमिनेट करते हैं पहले इस डायग्राम को, और नॉमिनेट जैसे करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो होता है आपका, ये क्या होता है ओवरी होता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि ये क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या करते हैं सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। उसके बाद भी ये जो आपको झिल्लरी सी दिखाई देती है ये वाली, इसको कहते हैं क्या? फिम्बरी। क्या कहते हैं भाई? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, झालर भी कहते हैं इसको, झालर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फिम्बरी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं भाई? एम्पुला बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको तुम्बिका। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको तुम्बिका। और ये वाला जो पार्ट है वो इसे बोलते हैं इस्तमस। इस्तमस। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, वो आप देख लेना। देखो इसको बोलते हैं क्या? इस्तमस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं, यानी झालर बोलते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? फंडस भाग है। कौन सा पार्ट है? फंडस पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट है? फंडस पार्ट है। और बाकी ये जो वाला है ये सेम है। अब जो ये बात आपको दिखाई दे रही है, ये वाला भाग है, ये क्या है? यूटेरस है। यूटेरस यानी हिंदी में बोलते हैं इसको गर्भाशय। देखिए डायग्राम जो है, डायग्राम पूछा जाता है आपके कोई भी एग्जाम हो लगभग। देखिए इस डायग्राम को आप हमेशा देखते हो 10th क्लास के बाद, तो ये डायग्राम आपको देखने को हमेशा ही मिल जाता है। ठीक है, तो आप लगभग इसके बारे में जनरली जानते ही हो। ठीक है, देखिए यूटेरस जो है, यूटेरस 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये जो बाहर की तरफ जो परत दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं पेरीमेटेरियम। पेरीमेटेरियम, पेरीमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? बाहर की जो परत होती है एंड यूटेरस जो बना होता है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और अंदर जो इसके बीच का जो हिस्सा है ये वाला, मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, इस वाले भाग की, तो इसे कहते हैं मायोमेटेरियम। मायोमेटेरियम। और जो अंदर वाली ये आपको दिखाई दे रही है ये संरचना, ये कौन सी है? एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम। ठीक है, और ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और ये जो वाली भाग संरचना मैंने दिखाई है ये होती है आपकी वेंजाइना। क्या होती है? आपकी वेंजाइना होती है। ठीक है, देखिए मैंने नॉमिनेट इस डायग्राम को पूरा कर दिया, और ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया गया था, और सेम ही डायग्राम है। इसको नॉमिनेट मैंने अलग अलग किया है, और नॉमिनेट मैंने इस डायग्राम को यहाँ पर इसलिए किया है कि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि लगभग पूछे जाए तो क्वेश्चन जो आपका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो पूरी इसी से बनती है। अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में जो पढ़ेंगे वो पूरा यही वाला है, इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो डायग्राम को आप दोबारा से मैं कह रहा हूँ ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपकी ओवरी होती है। क्या होती है? आपकी ओवरी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। जो झालर से आपको कुछ दिखाई दे रही है वो क्या है? फिम्बरी, जिसे झालर कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट जो है ये एम्पुला है, उसके बारे में थोड़ा डीपली भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो इस्मस है, लेकिन ये सभी पार्ट जो हैं वो किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब के हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ये तो तीनों पार्ट हैं ये किसके हैं? आपकी फैलोपियन ट्यूब के हैं। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं फंडस। और ये वाला जो मतलब यूटेरस है, यूटेरस के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? ये 3 मतलब लेयर से यानी 3 परतों से बना होता है, पेरीमेट्रियम से, मायोमेट्रियम से और एंडोमेट्रियम से। आप लोगों के लिए कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों जो भाग हैं यूटेरस के ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पार्ट जो हैं वो क्या है? आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो उठेगा ये सीधा यूटेरस से नहीं पूछेगा,
क्योंकि वो भी खुद घुमाने की सोचेगा आपको, तो यूटेरस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूटेरस की लेयर से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फंक्शन जो करेंगे वो ये दो मैं बता रहा हूँ ये लेयर ही है, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट सर्विक्स और वेजाइना भी हैं, जो कि है वेजाइना को हिंदी में बोलते हैं योनि, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में योनि बोलते हैं। तो चलो बात करते हैं अपन एक एक की पूरा, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर ली है, किसकी बात कर ली है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मैंने बात कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। जो ओवरी है, ओवरी की आपकी मैंने बातें कर ली है। सेकंड जो बात करेंगे वो होगी आपकी फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, किसकी बात करेंगे भाई, फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे। देखिए फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो मैंने इसके बारे में कुछ बता दिया है। सर्वप्रथम तो अपन देखेंगे इसके बारे में, सबसे पहले तो ये कितनी लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, समथिंग कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके कितने पार्ट है भाई, 3 पार्ट मैंने बताए हैं, इसको भी 3 पार्ट मैंने बताए हैं। कितने पार्ट बताए हैं, 3 पार्ट मैंने बताए हैं। देखिए फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है फिमरी, ठीक है, फिमरी है। सेकंड जो पार्ट है वो है आपका एम्पुला, और तीसरा यानी थर्ड पार्ट है वो है इस्थमस, इस्थमस। ये 3 पार्ट किसके हैं, फैलोपियन ट्यूब के। ये कितनी लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब फैलोपियन ट्यूब में आप याद क्या रखने वाला है, तो ये वाले जो पार्ट हैं वो याद रखने हैं। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इन 3 पार्टों में से क्वेश्चन आता है। देखिए जो फिमरी होती है, बात करते हैं एक एक की। ये जो आपकी फिमरी है, किसकी फिमरी, किसकी है भाई, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ये किससे सटा होता है, सॉरी, ये अंडाशय से सटा होता है। ये भाग क्या करता है, अंडाशय से सटा होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है, अंडाशय से उत्पन्न अंडे यानी ओवम को क्या करता है, अपनी जालर रूपी संरचना से जब ये रिलीज होता है तो अंदर लेता है। अंडाशय से उत्पन्न ओवम को ग्रहण करता है, ठीक है, क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। और ग्रहण करके कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुला में पहुँच जाता है। ग्रहण कर एम्पुला में पहुँच जाता है, एम्पुला में पहुँचाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, ये वाला है। सेकंड जो पॉइंट है इसके बारे में वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये क्या करता है, ये अंडाशय से उत्पन्न ओवम को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पर पहुँच जाता है, एम्पुला में पहुँच जाता है। तो बात अपने को अब किसकी करनी है, एम्पुला की करनी है। सेकंड पार्ट कौन सा बताया था मैंने, एम्पुला बताया था, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, फिमरी से ओवम को ग्रहण करता है, ठीक है। और इस स्थान पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है,
है। यानी जो ग्रहण करता है और ग्रहण करके ओवम किससे मिलता है यहाँ पर, ओवम जो है वो किससे मिलेगा भाई, स्पर्म से मिलेगा। ठीक है, स्पर्म से मिलेगा और स्पर्म से मिलने के बाद क्या होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा। यानी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग करवाता है, एम्पुला पार्ट करवाता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आपकी देखिए एम्पुला अकेला नहीं देगा, कभी कभी क्या कहता है, इसको एम्पुला के साथ में किसको भी जो आपकी स्तमस है उसको भी ले लेते हैं। तो कहते हैं, अब आपको क्या देखना है यहाँ पर देखना है आपको कि आपके ऑप्शन आपको दिए क्या गए हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपका अगर स्तमस और एम्पुला दोनों दिए गए हों तो आपको आंसर करना है ये वाला। और अगर एक पूछा गया हो अलग अलग, यानी मान लो कि फर्स्ट दे दिया आपको एम्पुला, ठीक है, और सेकंड दे दिया आपको स्तमस, थर्ड दे दिया आपको फिमरी, और फोर्थ दे गया यूटेरस, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एम्पुला होगा। ठीक है, आपको आंसर में क्या करना है, एम्पुला करना है कि कहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला में होता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट। क्योंकि देखिए जनरली मैंने बता दिया तीसरा जो पार्ट है वो कुछ नहीं करता है, वो मतलब एम्पुला में निषेचन हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्तम्भ है वो क्या करता है, इसको यूटेरस की ओर भेजता है। किसकी ओर भेजता है, यूटेरस की ओर भेजता है। ठीक है, बात करते हैं अपन किसकी, यूटेरस की। तीसरा जो पार्ट आता है फिर इसके बाद में वो आता है यूटेरस। ठीक है, और यूटेरस को जो हिंदी में बोलते हैं वो होता है गर्भाशय, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भाशय। अब गर्भाशय तो आप जानते होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में भी अपन कुछ अच्छे से सीख लेंगे, अच्छे से बात करेंगे। देखिए ये जो लंबा होता है, ठीक है, क्या बात करेंगे, लंबा, इसकी जो लंबाई होती है यानी लेंथ जो होती है, लेंथ की बात करते हैं तो ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेंथ की बात करें तो ये कितना है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और अगर वाइड की बात करें यानी चौड़ाई की, तो चौड़ाई होती है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये मैन याद रखने, ये डाटा इसके लिए यानी यूटेरस के लिए आपको याद रखना है। यूटेरस के लिए क्या याद रखना है आपको, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में याद रखना है ये कैसा होता है, उल्टे रखे नाशपाती के आकार की बात करते हैं। इसके आकार कैसा होता है, उल्टे रखे नाशपाती के आकार का होता है, आकार का होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। किसकी बात करें, यूटेरस की बात करें, और यूटेरस में भी किसकी बात, लेंथ की बात करिए। इसका जो लेंथ होती है वो होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। वाइड जो होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है वो उल्टे रखे नाशपाती के आकार का होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको, नाशपाती के आकार का होता है। फिर मैंने इसके बारे में बताया आपको क्या कि इसके पार्ट कितने होते हैं, इसके जो 3 भाग होते हैं, 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर मैंने बताई थी जो सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, पेरीमेटेरियम। ठीक है, सेकंड मैंने बताया था मायोमेटेरियम, और तीसरा मैंने बताया था एंडोमेटेरियम। देखिए बात करते हैं पेरीमेटेरियम की, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, कुछ ज़्यादा सीखने वाली बात है नहीं। ये जो होता है यूटेरस का सबसे बाहरी परत है। ये क्या है, यूटेरस की सबसे बाहरी परत है। बस आपको इसमें यही याद, पेरीमेट्री में ये याद रखना है कि ये क्या है, यूटेरस की सबसे बाहरी परत है। ठीक है, क्या बात कर ली, यूटेरस की सबसे बाहरी परत है। मायोमेट्रियम क्या करता है, ठीक है, अब बात करते हैं मायोमेट्रियम की यानी सेकंड की।
तो ये क्या है, पेशियों से बना है, पेशियों से बना भाग है जो पेरीमेट्रियम के अंदर होता है, अंदर की ओर होता है, या फिर मध्य भाग बनाता है। किसका भाई, यूटेरस का मध्य भाग बनाता है। इसका कार्य क्या है, संकुचन के लिए ये क्या करता है, संकुचन उत्पन्न करता है, संकुचन उत्पन्न करता है। बच्चे के जन्म में सहायक, बच्चे के जन्म में सहायक होता है। बच्चे के जन्म में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए बात कर रहे हैं मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम क्या होता है, पेशियों से बना भाग है जो कि पेरीमेट्रियम के अंदर की ओर होता है। किसके अंदर की ओर होता है, पेरीमेट्रियम के अंदर की ओर होता है। संकुचन उत्पन्न करता है। सेकंड जो पॉइंट होगा इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, बच्चे के जन्म में भी सहायक है। उसके बाद में भी ये क्या करता है, बच्चे के जन्म में भी सहायता करता है। ठीक है, इसका तो तीसरी लेयर होती है। तीसरी लेयर मैंने बताई थी कौन सी, एंडोमेटेरियम। ये जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके भी क्या है, दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, एक होती है बेसल, दो लेयर होती है इसके अंदर, एक होती है बेसल लेयर, ठीक है, और दूसरी होती है फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर कितने पार्ट होते हैं, देखिए दो लेयर होती हैं इसकी। कितनी लेयर होती हैं, दो लेयर होती हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है बेसल लेयर, और सेकंड लेयर होती है वो होती है फंक्शनल लेयर। देखिए बेसल लेयर का कोई ज़्यादा यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक आधार है। क्या बनाती है, एक आधार बनाती है। लेकिन फंक्शनल जो लेयर होती है उसके बारे में हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है महिलाओं में, स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है यानी आवर्त चक्कर चलता है, उसमें जो टूटती है, जो मतलब जो लेयर एंडोमेट्रियम की जो लेयर टूटती है वो कौन सी है, फंक्शनल लेयर है। कौन सी लेयर टूटती है, फंक्शनल लेयर टूटती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक परत। क्रियात्मक परत। देखिए बात किसकी करें, फंक्शनल लेयर की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय टूटती है, और किसके थ्रू, ब्लडिंग के थ्रू, ब्लडिंग के थ्रू सर्विक्स व वेजाइना से बाहर निकलती है। बाहर देखिए जो मतलब फीमेल होती हैं, है ना, फीमेल जो होती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो ब्लडिंग होती है वो किसके कारण होती है, इस फंक्शनल लेयर के कारण होती है। ये फंक्शनल लेयर क्या करती है, ये फंक्शनल लेयर टूटती है, इस वक्त क्या करती है, टूटती है। और जैसे ये टूटती है, टूटने के बाद ये ब्लडिंग के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लडिंग के थ्रू क्या होती है, सर्विक्स से होते हुए और वेजाइना से होते हुए क्या करती है, बाहर रिलीज होती है। ठीक है, बाहर रिलीज होती है। अब बात करते हैं, देखिए अपन ने यूटेरस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में जो मतलब देखिए यूटेरस तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और सर्विक्स को ज़्यादा नहीं, सर्विक्स क्या है, इसी का पार्ट है जो कि एक लंबा भाग होता है। ठीक है, और अब बात करेंगे वेजाइना की। किसकी बात करेंगे भाई, वेजाइना की बात
करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी समझ में नहीं आए उसको आप बार बार मुझसे पूछिए, हमें बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आया और कहाँ पर आपको आ गए प्रॉब्लम। हमारे अगर बोलने में प्रॉब्लम है तो वो बताइए, लिखने में प्रॉब्लम है तो वो बताइए, ठीक है, क्योंकि आप अगर हमें बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कल 15 अगस्त था और 15 अगस्त के तौर पर हमने कुछ आपको बता दिया कि महा मेगा लाइव टेस्ट होने वाला है और उस लाइव टेस्ट की हमने पूरी डिटेल भी बता दी है कि किस तरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें हिस्सा ले सकते हो, उसकी जो प्राइज़ मनी है वो क्या है। तो देखिए लिंक जो उसका है, अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को ओपन कीजिए और फिर उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई आप लाइव टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं और कैसे मतलब प्राइज़ मनी जीत सकते हैं और प्राइज़ मनी किस किस तरह से डिवाइडेड होगी वो भी हमने पूरा डिटेल में बता दिया। साथ ही बता दूँ साइंस के जो भी क्वेश्चन है, साइंस के मतलब 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आज पढ़ाऊँगा, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो भाई आज वाला भी पूरा कन्फर्म पढ़ लेना, ठीक है, पूरा पढ़ना है आप लोगों को। ये नहीं है कि भाई कल वाला पढ़ाया उसी के अंदर आएगा, आज वाला टॉपिक भी पूरा कन्फर्म आएगा। और डाइजेस्टिव एंडोक्राइन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ये श्योर है और आपकी एग्जाम में लगभग आपको मिलेंगे। इससे बाहर जो इन चैप्टर से कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो भाई वीडियो को आप पूरा देखा करो और याद कर लेना, जो पढ़ाया है आज जो पढ़ा रहा हूँ उसी में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपकी टेस्ट में, लाइव टेस्ट में, ठीक है। चलिए बात करते हैं वेंजाइना की। किसकी बात करते हैं, इसके पार्ट 4 की, जो क्या है वेंजाइना है। वेजाइना जिसको हिंदी में बोलते हैं योनि, योनि बोलते हैं। ये क्या करता है भाई, इसके थ्रू क्या होती है, जो ब्लडिंग होती है वो बाहर रिलीज होती है, जो ब्लडिंग होती है वो बाहर रिलीज होती है, रिलीज होती है, ठीक है। सेकंड जो इसके बारे में बताते हैं, सर्विक्स व इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना आपको। सर्विक्स व वेजाइना, सर्विक्स व वेजाइना दोनों मिलकर किसका काम करती हैं भाई, बर्थ कैनाल बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती है, यानी जन्म नाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं भाई, जन्म नाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, जन्म नाल बनाती हैं, ठीक है, या इन्हें बर्थ कैनाल बनाती हैं या कहते भी हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए वेजाइना के बारे में ज़्यादा मेन पॉइंट जो है वो यही है, ठीक है। ये क्या करती है, सर्विक्स के साथ मिलकर क्या करती है, बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। इसकी जो मतलब लेंथ देखते हैं इसकी, तो इसकी जो लंबाई होती है, यानी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ वो होती है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ की बात पूछे तो क्या आपको क्या बतानी है, 7.5 सेंटीमीटर बतानी है, ठीक है। देखिए बात कर लिया अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लिया और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है मैंने लगभग आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद में कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में होगा, ओव्यूलेशन के बारे में होगा, ठीक है। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन अलग अलग से पढ़ेंगे, ओव्यूलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी 2 या 3 दिन और लगेंगे हमें, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, शॉर्ट से पढ़ेंगे, लेकिन आराम से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि तुरंत ही मैंने करवा दिया, मैं चाहूँ तो 1 घंटे में आपको कंप्लीट करवा सकता हूँ, जो कि मेन चीज़ बता दी। अब मैंने बता दिया ब्लडिंग के बाहर निकलती है तो जरूरी थोड़ी मैं बताऊँ, अगर मैं जल्दी सोचूंगा तो मेन पॉइंट बता दिया भाई, ये एक मेन पॉइंट बता दिया, फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे पढ़ेंगे
ताकि आपको पूरा याद हो जाए। मेरा यही मतलब कोशिश रहती है कि आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाए, लेकिन आपको जो याद है ना वो उसी वक्त करवा दिया जाए। ठीक है, बार बार बोलने का मेरा मकसद क्या है कि भाई अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वेजाइना पढ़िए, वेजाइन में अपन ने ये पढ़ा है, तो मेरा मकसद मतलब एक ही रहता है कि आपको तुरंत याद हो जाए, घर जाके पढ़ने की मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हो यार। ठीक है, तो देखिए लाइव टेस्ट के बारे में बता दिया, कल 1 बजे से लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो भाई हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगनी है यार, मेहनत लगी है मेरी, अच्छी लगेगी आपको, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सबको मिल जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।